Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ from our St. Paul's Matriculation School. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा सेंट पॉल मैट्रिकुलेशन स्कूल की तरफ से जय मसीह नमस्कार। It's a village English high school. ये एक गांव में इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। We are running it for the past 27 years. और इस विद्यालय को पिछले 20 साल से हम चला के आ रहे हैं। God is blessing the ministry. और उस स्कूल को परमेश्वर आशीष कर रहा है। 1 Thessalonians chapter 5:18 says like this. पहला थेसलोनिके उसका 5 का 18 आयत में इस प्रकार कहा गया है, In everything give thanks unto the Lord. हर एक बातों में धन्यवाद करो। The words in everything is very important. और यहाँ पे प्रमुख बात है ये कि हर बात, This is a peculiar statement. और ये एक अनोखा अनमोल बातें हैं। And also, this is a very peculiar expectation of God from mankind. और ये परमेश्वर के अनोखा आशा हर एक मनुष्य से या विश्वास से अपेक्षा करता है। Saying thanks to a person. और ये कहता है कि हर बातों में, हर विषय के लिए एक व्यक्ति को धन्यवाद देना। The word thanks is a token of appreciation for what one has received from another. और धन्यवाद इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ काम करते हैं, उस चीजों को लेकर के आभारी होना या धन्यवाद देना। But it is very difficult to say thank you when we receive evil from a person. परंतु जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, उन व्यक्ति को धन्यवाद बोलना कितना कठिन होता है। And we cannot say thank you when we have not received anything from one person. और जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता, उनको हम धन्यवाद देना तो तकलीफ या कठिन होता है। Once I met a friend of mine. एक दिन मैं एक मित्र को मिला था। I was using the word thank you, thank you, thank you several times. और उनको मैं कई बार कि धन्यवाद 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 बोला हूँ। He asked me, "Are you mocking at me?" उन्होंने पूछा क्या मुझे तो मजाक कर रहे हो? I asked why. उनको मैंने पूछा क्यों? See, I have not done anything good for you. क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया I है। have been giving trouble to you. मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजों में तकलीफ या कष्ट दिया हूँ। But you are saying that thank you. परंतु आपने तो ऐसा कह रहा है कि धन्यवाद। Not once, all the time you are saying thank you, thank you, thank you. एक ही बार नहीं तो बार बार मुझे धन्यवाद 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 बोल रहे हो। It is very difficult to thank a person when nothing is received from that person. और ये बहुत तकलीफ होता है, कठिन होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ अच्छा चीज नहीं मिलता है, उनको धन्यवाद देना। This morning, God takes you to a different situation. आज के सुबह परमेश्वर आपको एक अलग सा परिस्थितियों में लेके जाने के लिए इच्छा रखता है। The Lord Jesus Christ is interested in the people who are thankful to Him, even when they are hard pressed. और परमेश्वर इस प्रकार लोगों को चाहता है जब कि उन लोगों को समस्या आए, दुख आए, फिर भी वो लोग धन्यवादित होने हृदय लोगों को। If you ask me what is the will of God in my life, अगर आप मुझे पूछोगे परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में क्या है, I will tell you that the Bible says that in everything you give thanks to the Lord. It is the will of God. और मेरा जवाब ये होगा कि हर एक बातों में उसको धन्यवाद देना वही है परमेश्वर का इच्छा। It is also the will of God in your life today. आज परमेश्वर का इच्छा वो है कि आप भी उनको धन्यवाद करें। You must understand the result is all your sorrows will be converted and changed into happiness. एक बात को जानना है, उसका परिणाम को जानना है कि आपका सारा दुख तकलीफ जब आप धन्यवाद देते हैं वो आशीष में, आनंद में बदल जाता The है। Lord Jesus Christ has kept a package of blessings in His hand to those who thank Him for everything and everything. प्रभु यीशु मसीह उनके हाथों में कई तमाम की उपहार रखा है, जो व्यक्ति उनको धन्यवाद देता I है। can say that you are a blessed person this morning. और मैं कह सकता हूं कि आप एक आशीषित व्यक्ति हो। Not only I am going to pray for you. मैं जैसे कि आपके लिए प्रार्थना करूं उसके लिए नहीं, Since you have decided to thank the Lord in every time and for everything, जैसे कि आपने हर एक बातों में, हर एक विषय में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए निर्णय लिया है, इसलिए
He is going to change all your sorrows into joy. आपका समस्या, आपका तकलीफ, आपका दुख कि वो आनंद में बदल दे। I want to tell you something. मैं आपके लिए और एक बात को बताना चाहता हूँ। If you are sick, you thank the Lord. अगर आप बीमार हो तो धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद कीजिए। You say praise the Lord. आप प्रभु का स्तुति हो बोलिए। You say praise be to Jesus. और आप प्रभु का स्तुति कीजिए। There are some people, those who hate the word praise the Lord. और बहुत सारे ऐसा लोग भी है जो कि परमेश्वर का स्तुति करने के विरोध करते हैं। Some people hate the people who pronounce the word praise the Lord. और बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो परमेश्वर के जब हम स्तुति करते हैं ऐसा लोगों को घृणा करते हैं। Bible says you should in everything give thanks and praise the Lord. बाइबल इस प्रकार कहता है पर हर एक विषय के लिए कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है। If you have failed in your examination, you thank the Lord, praise the Lord. अगर परीक्षा में आप पास ना हुए फिर भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। If you have lost your health, you thank the Lord and praise the Lord. अगर आप बीमार हो उसी समय भी परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद कीजिए। This is not the will of a man. ये तो मनुष्य का इच्छा नहीं है, This is the will of God in your life. ये परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन के लिए है। Whatever happens in your life, you thank and praise the Lord. आपके जीवन में जाए जो भी कुछ हो ना क्यों कि उस परमेश्वर को आप धन्यवाद स्तुति कीजिए। Because something good is going to happen in your life. इसीलिए आपका जीवन में वो कुछ ना कुछ नया करने के लिए The जा रहा है। Lord God is listening you with a package of blessings to you this morning. आज इस सुबह में परमेश्वर कई तमाम आशीष को उनके हाथों में रखा आपको देने के As लिए। the servant of God, I tell you that all your sorrows will be changed into joy this morning. प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको कि विश्वास से साथ कहना चाहता हूं कि आपका जब धन्यवाद देंगे तो आपका सारा दुख को वो आनंद में बदल। Please join me in this prayer. मेरे साथ प्रार्थना में जोड़ लीजिए। For loving Heavenly Father, thank you for this wonderful time. मेरे प्यारे खुदा इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, they are in this prayer now, जो लोग प्रार्थना में हैं but they are in a very, very bad situation. पर उन लोगों का परिस्थिति बहुत कठिन है। They are unable to pronounce the word praise the Lord because they have not received any blessings from you so far. वो लोग तो आपको धन्यवाद करने के लिए स्थिति में नहीं क्योंकि वो लोग उनके जीवन में आपसे कोई भी आशीष को नहीं पाए। Even after prayers for several years, they have not been healed and they have not been delivered from the clutches of sin and sicknesses. सालों से वो लोग प्रार्थना करके आ रहे हैं पर उन लोगों का समस्या, उन लोगों का तकलीफ बीमार नहीं गया है। In this morning, as your servant, I bless these people and make them to lift up in their life. प्रभु आपका दास होने के नाते आज की सुबह में सारे भाइयों बहनों के ऊपर प्रार्थना करते हैं कि जो लोग गिरे हुए उन तमाम लोगों को आप उठाइए। I hold the right hand and come and rise up right now. प्रभु उन लोगों का दाहिने हाथ को पकड़ करके मैं उठा करके कि आपके नाम से उन लोगों को आशीष मांगता हूँ। I say, you healed in the name of Jesus. मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई कीजिए। You be healed right now. इसी समय आप चंगाई दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.